10 दिसंबर 2020 यही वो तारीख है जहां से मार्वल स्टूडियोज का डाउनफॉल शुरू हो गया। जी हाँ, यही वो तारीख है जिस दिन मार्वल स्टूडियोज ने अनाउंस किया था कि वो अपने यूनिवर्स को एक्सपांड करने वाले हैं, जिससे एमसीयू में नए कैरेक्टर्स की एंट्री होगी, वही और बेहतर स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिलेगी। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही साबित हुई। जितना मुझे पता है यही तो फैंस चाहते थे, और ज्यादा मार्वल का कंटेंट कंज्यूम करना। लेकिन आज की तारीख में ऐसा क्या हो गया कि वही फैंस मार्वल के कंटेंट से बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं। इसी सवाल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है डाउनफॉल ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। 10 दिसंबर 2020 को था डिज्नी का इन्वेस्टर्स डे, जहां मार्वल स्टूडियोज के अन्नदाता केविन फाइगी ने 15 मार्वल के प्रोजेक्ट्स को अनाउंस कर दिया, जो आने वाले कुछ सालों में रिलीज होने वाले थे। इनमें एमसीयू की मूवीज के साथ साथ डिज्नी प्लस शोज भी शामिल थे। और यही से शुरू हुई मार्वल की असली प्रॉब्लम्स। जहां मार्वल पहले सिर्फ एक साल में 3 प्रोजेक्ट्स रिलीज करता था, इसके बाद से हर साल लगभग 7 से 8 प्रोजेक्ट्स रिलीज होने लगे। इनमें भी 3 से 4 डिज्नी प्लस सीरीज थी, जिन्होंने शुरू में तो फैंस को अट्रैक्ट किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे फैंस का इनमें इंटरेस्ट कम होता गया, और इसकी वजह से इनडायरेक्टली मार्वल की मूवीज पर भी फर्क पड़ने लगा। अब सवाल यही आता है कि ऐसा क्या हो गया इन 2 सालों में कि फैंस का भरोसा मार्वल के ऊपर से उठने लग गया। रीजन नंबर 1, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मार्वल की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने क्वांटिटी को क्वालिटी के ऊपर चुना। उन्हें लगा कि वो लोग इतने सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ मैनेज कर पाएंगे, जो शुरू में उन्होंने कर भी लिया। इनिशियल प्रोजेक्ट्स जैसे शैंग-ची और इटर्नल्स, जो कोविड के जस्ट बाद रिलीज हुए थे, उन्होंने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा ही परफॉर्म किया था। वही डिज्नी प्लस सीरीज जैसे वांडाविजन, लोकी और व्हाट इफ फैंस को काफी पसंद भी आए थे, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इसकी शुरुआत हुई उसी साल हॉकाई के साथ, और ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हुई 2022 में भी, जहां पूरे साल मार्वल ने सिर्फ एक अच्छी डिज्नी प्लस सीरीज डिलीवर की, और वो थी मून नाइट। इसके अलावा मिस मार्वल और खासकर शी हल्क बुरी तरह से पिट गई। इनमें ना सिर्फ वीएफएक्स खराब था, बल्कि स्टोरी भी बहुत वीक थी। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मार्वल स्टूडियोज में प्रॉपर एग्जीक्यूशन की कमी थी। अब ये तो होना ही था, क्योंकि आप जो काम पहले 6 महीने में करते थे, वो काम अब आप 1 महीने में कर रहे हो, क्योंकि आपको उसी 6 महीने में अब 1 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स रिलीज करने हैं। धीरे धीरे इसका असर मार्वल की मूवीज पर भी दिखने लगा, जहां इटर्नल्स को भी फैंस ने मिक्स्ड रिव्यूज दिए। वही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर भी फैंस को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए। इन सब से मार्वल ये तो समझ चुका था कि उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है। इसी वजह से उन्होंने शी हल्क के बाद एक ब्रेक लिया डिज्नी प्लस सीरीज से, और बचे हुए 2022 में सिर्फ एक प्रोजेक्ट रिलीज किया, जो कि थी वकांडा फॉरएवर। पर क्या इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसकी वजह बना रीजन नंबर 2, रिपरकशंस ऑफ एंड गेम। जहां एंड गेम के साथ मार्वल ने अपने इन्फिनिटी सागा का एंड किया, वही एक नए फ्यूचर के लिए अपने पुराने लीडिंग हीरोज को पीछे छोड़ दिया, जिससे नए फेसेस को सामने आने का मौका मिले। मार्वल ये जानता था कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे बड़े बड़े सुपर हीरोज को भुलाना फैंस के लिए इतना आसान नहीं होगा, और अब इन सुपर हीरोज के जाने के बाद एमसीयू को नए फेसेस की जरूरत है, जो फैंस को मार्वल की तरफ खींच सके। पर अभी तक ऐसा कोई भी फेस मार्वल को नहीं मिल पाया है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से मार्वल का ये सिनेमैटिक यूनिवर्स डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अब ये तो सबको पता था कि नए फेसेस ढूंढने के लिए मार्वल को कुछ टाइम लगेगा, लेकिन एंड गेम के बाद जो फैन फेवरेट कैरेक्टर्स बचे हुए थे, उनका भी यूज मार्वल अच्छे से नहीं कर पाया, जिनमें डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर और हल्क भी शामिल है। अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, और इसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी था। इसी वजह से उन्होंने अपने मल्टीवर्स का यूज किया इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। उन्होंने मल्टीवर्स का यूज करके ऐसे कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स को एमसीयू में बुलाया जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। यही सेम चीज उन्होंने नो वे होम के साथ भी की, और यही सेम चीज वो लोग रिपीट करना चाहते हैं ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन और रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को डेडपूल 3 में वापस बुलाकर। पर इतना ही काफी नहीं होगा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब उनके सामने है रीजन नंबर 3, डिस्कनेक्टेड स्टोरी लाइन्स।
अब वैसे तो मार्वल के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है कैंग द कॉन्करर, तो सारी स्टोरीज अल्टीमेटली जाकर कैंग से ही मिलेगी। अब ये चीज एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक कैंग को जितना भी एमसीयू में यूज किया गया है वो बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अब तक एंड गेम के बाद मार्वल की 9 मूवीज आ चुकी है और 10 से ज्यादा टीवी शोज आ चुके हैं, लेकिन इन सभी की कंबाइंड स्टोरी कहीं से भी किसी एक डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह इन्फिनिटी सागा की हर मूवी में स्टोरी किसी ना किसी तरह से इन्फिनिटी स्टोन्स के अराउंड ही घूमती थी, इससे फैंस के मन में एक बात क्लियर थी कि स्टोरी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की तरफ ही जा रही है। लेकिन मल्टीवर्स सागा की मूवीज और शोज की स्टोरी में कोई भी कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से फैंस ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि स्टोरी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और अल्टीमेटली फैंस का भरोसा मार्वल के प्रोजेक्ट्स पर से उठता जा रहा है। इसके सबसे रीसेंट एग्जांपल है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया और सीक्रेट इन्वेजन। अब प्रॉब्लम्स तो बहुत है पर इनका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, मार्वल को अब अपने पुराने फॉर्मूले पर वापस आना होगा। उन्हें क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करना होगा। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं मून नाइट और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो भले ही मार्वल की मल्टीवर्स सागा के स्टोरी लाइन से कनेक्टेड ना हो पर फिर भी इनकी क्वालिटी की वजह से फैंस ने इन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिया है। अब आ जाते हैं ट्रिविया क्वेश्चन पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन स्टेसी को किस विलन ने मारा था, तो इसका सही जवाब है ग्रीन गॉब्लिन ने। आप में से बहुत सारों ने इसका सही जवाब दिया है, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज का सवाल है, इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज आखिरी बार किस कैरेक्टर ने किया था? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। वैसे लाइक से याद आया, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा लाइक किया गया था स्पाइडरमैन नो वे होम में, तो क्या हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिलने वाली है? इसका जवाब मैंने दिया है इस वीडियो में, अभी जाके चेकआउट कर।